अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हज़रात का मैं बाब क़ुद्दूसिया टीम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को समाअत फ़रमा रहे हैं। आज ये वीडियो यानी वीडियो नंबर 8 यानी कि 8 हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने उम्री यानी कि उनके अहवाल पर मुश्तमिल है। यानी कि इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि वीडियो नंबर 7 में मैंने एक शुरुआती इंट्रोडक्शन हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ शुमार किया था, जिसके अंदर हमने आपके हस्ब व नसब और ख़ानदान के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज हम ये वीडियो नंबर 8 के अंदर आपके खिलाफत और आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा जुज़ है, जो सबसे बड़ा वाक़या है, आज उसके बारे में हम लोग इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। ये जो हस्ती हैं यानी कि हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो ज़ात गिरामी है कि जिसने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ, जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 7 के अंदर भी कहा था, बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ इस सिलसिला चिश्तिया साबरिया को सींचा है। इस वाक़े को शुरू करने से पहले यानी कि आपकी खिलाफत का और आपकी पूरी तालीम व तरबियत का वाक़या, इसको शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हम पहले एक चीज़ की तरफ रुजू हों और एक चीज़ के बारे में हम अच्छे से समझ लें। एक चीज़ होती है अनवार, यानी कि नूर जो होता है, नूर जब एक से ज़्यादा हो जाता है और जमा हो जाता है उसको कहते हैं अनवार। इजी लैंग्वेज में कहें तो नूर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग उसको क्लासिफाइड किया गया है। वो क्या हैं? वो 3 अक़साम हैं, यानी कि 3 कैटेगरीज़ हैं। एक है नूरे जलाल, यानी कि वो ऐसा नूर जो कि हमें आग की शक्ल में यानी कि आतिश की शक्ल में या आफ़ताब की शक्ल में देखने को मिल सकता है। दूसरा होता है नूरे जमाल, ये हमें चाँद की शक्ल में, चांदी की शक्ल में या पानी की शक्ल में देखने को मिल सकता है। तीसरा जो नूर है, हमारी आगे की गुफ्तगू और हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी का ये पूरा वाक़या उस नूर पर मुश्तमिल होगा, यानी कि उसका पूरा जुज़ होगा। वो नूर है नूरे ज़ात। नूरे ज़ात का जो मेन जुज़ है यानी कि जो मेन सोर्स है, इसकी बुनियाद वो कुरान करीम हमें देता है और वो इस शक्ल में देता है, यहदी अल्लाहु लिनूरिही मय्यशा, यानी कि अल्लाह अपने बंदों को अपने नूर के ज़रिए अपनी तरफ रुजू कर लेता है। हालांकि इस नूरे ज़ात पर अगर गुफ्तगू और बहस करने के लिए हम यहाँ बैठ जाएं तो मैं समझता हूँ कि वीडियोज़ बनती चली जाएंगी, लेकिन ये ये ऐसा टॉपिक है जो मुकम्मल नहीं होगा। ये एक ऐसा ख़जाना है, क्योंकि हमें अपनी गुफ्तगू को भी वक्त के मुताबिक रखना है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में ना जाकर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ ताकि सब लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। ये नूरे ज़ात जो है, इसके बारे में एक बात और समझने की है कि ये बाहोशो हवास यानी कि खुली आँखों से, खुले कानों से और खुली ज़बान से इसको ना देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है और न ज़बान से इसको बयान किया जा सकता है। यानी कि जिसके ऊपर प्रैक्टिकली
ये ज़ाहिर हुआ हो, वो ना इसको खुली आंखों से देख सकता है, ना इसको सुन सकता है, और ना ही इसको अपनी ज़बान से जो उसके ऊपर बीती है उसको बयान कर सकता है। ये कुछ इस तरह के मामलात हैं, क्योंकि ये नूर जो है वो ऐसा नूर है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक इंसान या उसके मखसूस बंदे के ऊपर नाजिल होता है। अब एक सवाल ये उठता है कि जब खुली आंखों से नहीं देख सकता, खुले कानों से इसे सुन नहीं सकता और ज़बान से बयान नहीं कर सकता, तो इसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर किस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है, किस तरीके से वो अपने ऊपर इसको देखेगा, किस तरीके से ऑब्ज़र्व करेगा। वो उसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है कि या तो वो गनूदगी में चला जाता है वो इंसान जिसके ऊपर ये नूर जो है वो नाजिल होता है, या उसकी आंखें मतलब जैसे सोने नींद के अंदर ख्वाब के ज़रिए से, हाँ, गनूदगी के अंदर, तो इस तरीके से जो है इस नूरे ज़ात को नाजिल किया जाता है। अब यही मौजू को हम आगे बढ़ाते हुए हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ रुजू हो जाते हैं। जैसा कि अब से पिछली वीडियो यानी वीडियो नंबर 7 के अंदर मैंने ये बयान किया था कि हज़रत शाह अबू सईद गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह को एक वक्त में आकर ऐसी जुस्तजू हो गई जो खिलाफत अव्वल यहाँ चल रही थी, तो उसको पाने की जुस्तजू और तमाम रूहानियत के जो मामलात थे जो हुज़ूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर बिलख़ुसूस सिलसिला साबरिया के अंदर चले आ रहे थे, खलीफा दर खलीफा, खलीफा अव्वल दर खलीफा अव्वल। तो वो जो मामलात चले आ रहे थे वो हज़रत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तक आए, फिर हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को हासिल हुए, और फिर उनके खलीफा अव्वल हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को वो आकर रुक गया, और हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म हुआ कि आप बल्ख यानी जो अफ़गानिस्तान की एक जगह है वहाँ जाएँ और वहाँ इन पैगामात को, जो पैगामात दीन हैं, उनको वहाँ जाकर आम करें। तो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी तो बल्ख चले गए और वहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। तो अब हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ गंगो शरीफ के अंदर, क्योंकि आपका ख़ानदान यहाँ गंगो शरीफ का ही है, तो यहाँ आप बेचैन थे, बेकरार थे कि किस तरीके से इस दौलत को दोबारा से हासिल किया जाए और जो तमाम रूहानियत के मामलात थे उनको इख्तियार किया जाए। तो उसी कशमकश में आप अपनी वालिदा मोहतरमा के पास गए, और बाज़ रिवायत मिलती है कि वो आप अपनी दादी के पास गए। ये चीज़ मेरे अभी इक़्तिबासुल अनवार, अनवारुल आशिकीन, मिरातुल इसरार, अखबारुल अखियार, इन कुतुब का मैंने जो मुताला किया, मुझे ये अभी चीज़ इसमें नहीं मिली। ये हमारे ख़ानदानी जो रिवायात चलती आ रही हैं, ये वो चीज़ मैं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ़ ये कि दादी या वालिदा के पास वाली बात। तो वो उनके पास गए और उनसे सवाल किया कि ये जो हमारी दौलत है ये हमें कहाँ मिलेगी। तो आपने कहा कि अपने दादा हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से जाकर ये बात अर्ज़ कर दो। तो आप आपके मज़ार मुबारक के पास गए। अब ये यहाँ से अखबारुल इक़्तिबासुल अनवार भी शुरू हो रही है और अनवारुल आशिकीन से भी शुरू हो रही है। ये दोनों चीज़ जो है वो इन दोनों कुतुब के अंदर मिलती हैं। तो आप जो है हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस के पास गए और वहाँ जाकर अपनी तमाम जो परेशानी थी, जो तमाम उनके दिल के अंदर कशमकश चल रही थी, वो आपने वहाँ उनसे बयान कर दी। आपको कब्र मुबारक से आवाज़ आई, क्योंकि हज़रत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह तो विसाल हो चुका था। तो आपके मज़ार अक़दस से यह आवाज़ आई कि अबू सईद, तुम्हारी दौलत मेरे इस वक्त के जो सिलसिले के खलीफा हैं हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ से हासिल हो सकती है। तो अगर तुम्हें जुस्तजू है इस चीज़ की तो तुम फ़ौरन बल्ख चले जाओ और निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलो और उनसे ये चीज़ें हासिल कर लो। ये तमाम तालीम और तरबियत और तमाम चीज़ें जो है रूहानियत के मामलात, ये तुम्हें उनसे हासिल हो जाएंगे। तो
अब आप न बल्ख जानते थे कहाँ है, न वहाँ का रास्ता जानते थे, और एक ये समझिए थे कि दूसरा ममालिक और एक बहुत तवील रास्ता जो है वो कवर अप करना पड़ता वहाँ जाने के लिए। तो आप वहीं मज़ार अक़दस के पास बैठे रहे, बैठे बैठे रात हो गई। फिर आपको इसी तरीके से हुज़ूर क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारका कब्र से बाहर तशरीफ़ लाती और यही अर्ज़ करते कि अबू सईद जाओ, बल्ख जाओ और वहाँ से ये दौलत लेकर आ जाओ। लेकिन आप फिर उसी अशगाल में और फिर वहीं बैठे रहते। इसी तरीके से मुसलसल 3 रातें बीत गईं और रोज़ हर रात उनको इसी तरीके से हज़रत क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आकर ये फरमाते हैं। जब तीसरी रात आ गई तो हज़रत क़ुत्ब आलम शेख अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारका वहाँ तशरीफ़ फरमा हुई, जलवा अफरोज़ हुई। और अनवारुल इक़्तिबासुल अनवार में ये दर्ज है कि आप किसी दूसरे एक ख़ूबसूरत से इंसान की शक्ल में वहाँ जलवा अफरोज़ हुए और आकर कहा कि चलो अबू सईद तुम्हें बल्ख जाना है, आओ मैं तुम्हें बल्ख छोड़ देता हूँ। तो आपने जो है उनका हाथ पकड़कर आप बाहर तशरीफ़ लाए और एक घोड़े के ऊपर आपको सवार किया, ख़ुद भी सवार हुए और आपके साथ जो है वो बल्ख की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में दो रात के बाद, 2 दिन के बाद जो है आपने एक जगह क़याम किया, क्योंकि रास्ता जो है वो घोड़ों से सफ़र कर रहे थे और एक लंबा रास्ता था, तो रुक रुक कर आराम कर कर के वो आगे जा रहे थे। तो इक़्तिबासुल अनवार ये लिखती है कि जब भी आपका कहीं क़याम होता तो वहाँ एक बहुत आलीशान घर उनको नसीब होता, जिसके अंदर तमाम ऐशो आराम वहाँ होते, तमाम उम्दा लजीज़ खाने वहाँ फ़राम होते, तमाम नौकर चाकर वहाँ होते और आपकी खिदमत वहाँ करते रहते। हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की। इस तरह चलते चलते जब 3 कोस दूर बल्ख उनके रास्ते में रह गया, यानी कि अब उनका जो डिस्टेंस था वो बल्ख से 3 कोस दूर तक रह गया, तो हज़रत शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाती है और उनको ये अर्ज़ करती है कि निज़ामुद्दीन, मेरा पोता यानी कि हज़रत शाह अबू सईद क़ुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह, वो तुम्हारे पास मेरे हुक्म के तहत तमाम तालीम व तरबियत और तमाम जो रूहानी मामलात हैं वो तुमसे हासिल करने के लिए आ रहे हैं। तो तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ कि तुम उनकी तालीम में, उनकी तरबियत में कोई कसर मत छोड़ना, और जो मेरा हक़ है वो हक़ उसको पूरा अदायगी के साथ दे देना। ये फ़रमाया और साथ साथ ये कहा कि क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान है कि 3 दिन की मेहमान नवाज़ी होती है, तो 3 दिन की मेहमान नवाज़ी आप उनके साथ पूरी करना, पूरा उनके जितना मेहमान के ताज़ीम की जाती है, मेहमान के साथ खुलूस इख्तियार किया जाता है, वो तमाम मामलात आप उनके साथ रखना। जब 3 दिन पूरे हो जाएं तो जो मैंने आपको ये हुक्म दिया है उनकी तालीम और तरबियत का, तो वो आप फ़ौरन मामला शुरू कर देना। और क्योंकि सख्ती के साथ आपने कह दिया था कि तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, तो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह भी इस मामले को बड़े सीरियसली हैंडल कर रहे थे। आप इसी तरीके से फ़ौरन बाहर गए, बड़े इज़्ज़त और एहतराम, क्योंकि पीरज़ादे थे आपके दादा पीर के पोते वहाँ तशरीफ़ फरमा हो रहे थे। तो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका से बाहर की जानिब गए और काफ़ी दूर जाकर जो है आपने बाहर से ही उनका इस्तकबाल किया और बड़े ज़ोर शोर के साथ जो है उनका इस्तकबाल करते हुए अपने खानका तक लाए और 3 दिन तक खूब उनके खातिर तवाज़ो की, खूब उम्दा खाने और आपकी खिदमत खूब अंजाम दी गई। जब तीसरा दिन हो गया, अब यहाँ बीच में वही अपनी ख़ानदानी रिवायत में लाता हूँ। हमारे ख़ानदानी रिवायत ये है ख़ानदान क़ुद्दूसिया की कि हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि बल्ख के अंदर वो ऊँचे ओहदे पर थे, एक बादशाही ओहदे पर थे, हुक्मरान थे,
तो आपने जो है अपने तख्त पर उनको बिठाया हुआ था, हज़रत शेख अबू सईद कुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह को। अब ये वक्त आ गया कि वो 3 दिन पूरे हो गए थे। जब से ही वो 3 दिन पूरे हुए तो आपने कहा कि आप यहाँ किस लिए तशरीफ़, आपका मकसद क्या था। हज़रत शेख निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछा, तो हज़रत शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने ये अपने सारे मामलात फरमा दिए कि मैं उस खिलाफत की तलाश में आया हूँ, उस रूहानी मामलात के तलाश में आया हूँ, अपनी तालीम और तरबियत के मामलात के तहत यहाँ मैं आया हूँ। तो जब ये कहा तो फ़ौरन हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने आपको उस तख्त से हटा दिया और ख़ुद उस तख्त पर बैठ गए और फिर आपके साथ सख्ती के साथ पेश आना शुरू कर दिया। मैंने कई वीडियोस, इस गुफ्तगू को अभी यहीं रोक कर मैं एक बात कहता हूँ, YouTube के ऊपर मैंने 3 से 4 वीडियोस इस मामलात के, ये जो हज़रत शाह अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का ये पूरा वाक़या है, इसके ऊपर मैंने वो वीडियोस देखी हैं और हर वीडियो के अंदर मैंने ये पाया कि बहुत सी गलतियाँ उसके अंदर बयान की गई। कई ने तो हज़रत शाह अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ बहुत गलत अल्फाज उसके अंदर बयान किए कि आप जो है वो जवानी से ही जो है वो दुनिया भी उसमें इख्तियार कर रखी थी और क्या कहते हैं आपको किसी मिरासी ने भी धमका दिया। बड़े ऐसे ऐसे मामलात जो है वो ना हमें अखबारुल अखयार में मिलते हैं, ना इक़्तिबासुल अनवार में मिलते हैं, ना अनवारुल आशिकीन में मिलते हैं, ना किसी और सिलसिले की मोतबर किताब में। मुझे अब तक मेरे मुताले में तो ऐसा कुछ नहीं ना सामने आया और ना ही हमारे ख़ानदानी रिवायात में ऐसी कोई बात अब तक मुझे सुनने में आई। कई ने जो है उसको शक्ल दी हज़रत शेख मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह के वाक़े के हिसाब से। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अब तक YouTube पर ये 2 से 3 वीडियोज़ मैंने देखी हैं और किसी ने भी पूरे करेक्ट फॉर्म में उसको बयान नहीं किया। कई ने ऐसे बेदबी के अल्फाज बयान किए कि हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह ने हज़रत शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह को इसी जो अभी मैंने बात फरमाई तख्त वाला मामला, तख्त से उठाकर गिरेबान पकड़कर जो है और ज़मीन पर जो है इस तरीके से आपकी शान में भेज, तो मैं वो अल्फाज बयान भी नहीं कर सकता अपनी ज़बान से। खैर बहरहाल जो भी है, कुल मिलाकर बात यह है कि मैं ज़िम्मेदारी के साथ आज ये कह रहा हूँ कि अखबारुल अखयार उठा लीजिए, अनवारुल आशिकीन उठा लीजिए और इक़्तिबासुल अनवार उठा लीजिए और मिरातुल इसरार उठा लीजिए। इन 3 से 4 मोतबर कुतुब के अंदर मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला है अब तक, मेरे मुताले में तो नहीं आया, और किसी के मुताले में आया हो तो मुझे मैं दिखा दे। तो खुदारा इन अल्फाज से और इन चीज़ों से परहेज़ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये औलिया किराम हैं और इनकी शान बयान करने के लिए जब हम बैठते हैं तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एक वली, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है कि जो मेरे एक हदीस कुदसी का मफ़हूम है कि जो मेरे एक अदना से वली से भी बुग़्ज़ करेगा या उसकी शान में गुस्ताखी करेगा तो मेरा उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। तो जिसके ख़िलाफ़ जिस चीज़ के हमारे करने से ख़ुद अल्लाह जो तमाम बादशाहों का बादशाह है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, ये समझिए कि हमारे ज़िंदगी बर्बाद है कि अगर अल्लाह हमारे से नाराज़ है तो हमारा तो पूरा ही समझिए ये 1000 तकरीरें और ये 1000 बयानात ये सब रद्द हैं उसके आगे, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमारे से राज़ी ना हो। तो ऐसी चीज़ करने से बचिए कि जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमारे ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दे, और जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह की जंग हो जाए तो वो मैं समझता हूँ कि ये चाँद और सूरज ही नहीं बच पाते उसके कहर से, तो हम अदना सी चीज़ क्या है। तो खैर अपनी गुफ्तगू को हम यहीं से दोबारा शुरू करते हैं। जब ये आपने अपने तख्त से हज़रत शेख अबू सईद कुद्दूसी गंगोही अल-नौमानी रहमतुल्लाह अलैह को उठा दिया, तो उसके बाद आपको कहा कि पहले जो आपका नफ्स है, जो आपके अंदर के मामलात हैं, दिल के मामलात हैं, पहले उनकी मरम्मत होनी ज़रूरी है। जब वो मरम्मत शुरू होगी और वो पाए तकमील को पहुँचेगी, तब जाके ये रियाज़त और
सारे मामला जो हैं वो शुरू होंगे और तभी आगे का मंजिल इख्तियार करने की शुरुआत होगी। तो खैर, आपने अस्तबल के अंदर आपको ज़िम्मेदारी सौंप दी कि आप वहाँ की सफाई की ज़िम्मेदारी संभालिए। तो वही आप फ़ौरन जब आपको हुक्म हो गया तो आप जो है उसी अस्तबल के अंदर जो है वो आपको लगा। तो अब आप जो है वो इन मामलात में बिज़ी हो गए कि वहाँ अस्तबल में रहना, वहाँ की साफ़ सफाई करना, ये आपका मशगला हो गया। तो हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी ने एक दिन एक खादिमा को वहाँ भेजा और वो खादिमा जो थी वो उसका भी वहाँ साफ़ और सुथराई का, मतलब उन्हीं की खानका के अंदर साफ़ और सुथराई की ज़िम्मेदारी थी। तो वो खादिमा को कहा कि तुम एक गोबर से भरा हुआ टोकरा वहाँ लेकर जाना और जहाँ अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने सफाई कर दी होगी तुम उस जगह जाकर वो गोबर का टोकरा पलट देना और फिर जो मामला होता है वो मुझे आकर बताना। तो उस खादिमा ने हुक्म के तहत यही किया। वो वहाँ गई और वो टोकरा ले जाकर उसने वहीं पर वो पलट दिया। जैसे ही वो टोकरा पलटा तो हज़रत शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन जलाल की कैफियत हुई और आपने गुस्से के अंदर यानी जलाल के अंदर ये फरमाया कि ना हुआ गंगो तेरी खाल उधड़वा देता। तो जब ये कहा तो वो खादिमा वहाँ से फ़ौरन रोती हुई भागकर हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के पास आई और कहा, हुजूर ये तो बड़े जलाली आदमी हैं और इन्होंने तो मुझे धमका दिया और ये कहा कि ना हुआ गंगो तो तेरी खाल खिंचवा देता। तो जब ये मामला हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह ने सुना तो आपने कहा कि अभी तो नफ्स को बहुत सुधारने की ज़रूरत है, यानी कि अभी थोड़ा तकब्बुर आपके दिल के अंदर बसा हुआ है, वो उसकी सफाई होनी ज़रूरी है। तो आपने कहा कि अभी उसको यानी हज़रत शेख अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को वहीं पर रहने दो, यानी कि इसी ज़िम्मेदारी में रहने दो। फिर 1 साल बीत गया इसी काम में। फिर उसी खादिमा को दोबारा कहा कि फ़ौरन दोबारा यही मामला करना, इसी तरह गोबर का टोकरा लेकर जाना और वहाँ इसी तरीके से कर देना। तो वो दोबारा गई और इस बार हालांकि थोड़ा डर के गई, तो खैर वहाँ गई क्योंकि हुक्म मिला हुआ था तो जाना ज़रूरी था। वहाँ गई और वहाँ जाकर जो इसी तरह टोकरा पलट दिया। तो आपने बस निगाह उठाकर उसको घूरा और नीचे फिर अपने काम में मशगूल हो गए। तो वो फ़ौरन जैसे ही उन्होंने निगाह उठाकर देखा तो वो डर के फ़ौरन फिर वापस आई और कहा कि इस बार कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे घूरा है गुस्से से। तो उन्होंने कहा अभी भी कमी है, अभी और सफाई होनी ज़रूरी है। तो फिर दोबारा से आपने 1 साल बीत गया। फिर 1 साल बाद दोबारा आपने जो है क्या कहते हैं उस खादिमा को भेजा। अब जब वो खादिमा गई और जाकर उसने वो टोकरा पलटा तो अब देखने की बात है कि क्या हज़रत अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का वही मामला था या क्या चेंज आ गया था। ये एक एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का टाइम था। तो जैसे ही वो टोकरा पलटा तो हज़रत शाह अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने उस टोकरे को आपके हाथ उस खादिमा के हाथ से लिया और कहा, माई मेरे से गलती हो गई, शायद मैं तेरे से टकरा गया, मैं तेरे रास्ते में आ गया तो ये तेरा टोकरा गिर गया, क्या तुझे चोट तो नहीं लगी। और फिर वो जो पूरा गंदगी थी, गोबर था, वो उन्होंने उस टोकरे के अंदर उठाया और उसके सर के ऊपर रखा कि आप चली जाइए। तो ये शफ़क़त अब उनके दिल के अंदर उतर चुकी थी। तो ये मामला हुआ तो वो खादिमा बड़ी हैरान हुई कि क्या ये वही इंसान है कि जिसने मुझे एक बार धमका दिया और धमकी दे दी, दूसरी बार इतनी ज़बरदस्त तरीके से घूर दिया गुस्से से, और अब के बिल्कुल ही बरक्स मामला। तो वो हैरान हो के जो है हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुई और कहा कि हुजूर आज तो बड़ा अजीब मामला हुआ, आज तो उन्होंने मेरे साथ इतनी शफ़क़त के साथ पेश आए। तो फिर हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा सा मुस्कुराए। आपने कहा कि अब थोड़ा सुधार मुझे नज़र आता है। आपने कहा लेकिन अभी भी कमी है और परखा जाएगा। तो फिर ये मामला हुआ कि आपने एक रोज़ शिकार का इरादा किया और कहा कि जो मेरे शिकारी कुत्ते हैं अबू सईद को उनकी लगाम उनके हाथ में दे दो। और ये कहा कि हज़रत शाह अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह को फ़रमाया कि इन
कुत्तों की लगाम आपके हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। इक़्तिबासुल अनवार में ये आता है कि आप जो है वो आपको ज़िम्मेदारी ये सौंप दी गई थी कि आप जो है कुत्तों की देखरेख करेंगे, उन शिकारी कुत्तों की देखरेख करेंगे। तो आप बाहर गए हुए थे, बरसात का मौसम था, कीचड़ और पानी वहाँ चारों तरफ फैला हुआ था, और आपके हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ साहबज़ादे आपके साथ थे। हालांकि हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका की छत के ऊपर जो है ये सारा मामला देख रहे थे। तो उसी में ही जो है वो कुत्तों ने दूसरे कुत्तों को देख लिया, ये किसी शिकार को देख लिया, तो वो फ़ौरन उसकी तरफ जो है झपट कर पड़े। तो जैसे ही तेज़ी से वो कुत्ते दौड़े, क्योंकि हज़रत शेख अबू सईद साहब के हाथ में लगाम थी और हुक्म था कि लगाम छूटनी ना चाहिए, तो आप उस कुत्तों के साथ जो है घसीटना शुरू हो गए, गिर गए ज़मीन के ऊपर, और आपका जो है पूरा जिस्म जो है वो खींचा जा रहा था उन कुत्तों के पीछे पीछे। तो जब ये हाल हुआ तो हज़रत शाह अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े रंजीदा तसव्वुर के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये फ़रमाया कि या अल्लाह तेरी क्या शान है। एक हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी हैं कि जिनके खाके पाँव को लोग अपने सुरमा बनाए फिरते हैं, और एक तेरा बंदा अबू सईद है कि जिसकी ये हालत है कि कुत्ते उसको खींचे चले जा रहे हैं। तो जब आपने ये फ़रमाया, जब आपके दिल के अंदर ये ख़याल आया, ये आवाज़ उठी, ये आवाज़ अर्श बारी ताला तक टकरा गई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बराह रास्त ये आपके ऊपर जो है नूर, जिसका मैंने ज़िक्र किया था, हदी अल्लाहु बिनूरिही मन यशा, वो नूर ज़ात जो है आपकी तरफ जो है फ़ौरन आपके ऊपर उतरा, और आसपास का तमाम जो बल्ख शहर था और तमाम आलम उस नूर से जो है मुनव्वर हो गया। जब ये मामला देखा तो उधर हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी क्योंकि ये सब देख रहे थे, तो आपने अपने असहाब से फ़ौरन ये कह दिया कि मुबारक हो, आज अबू सईद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत हासिल हो गई। तो अच्छा, एक अभी मैंने वाक़या बयान किया है जो इक़्तिबासुल अनवार में हूबहू लिखा है, और अनवारुल आशिकीन में भी यही ज़िक्र है। हालांकि अनवारुल आशिकीन में थोड़ा कम करके जो है इसको कम अल्फाज के साथ इस्तेमाल करके बयान किया गया है, लेकिन इक़्तिबासुल अनवार में बड़ा खोल के हूबहू सारा मामला बयान किया गया है। हमारे ख़ानदानी रिवायात ये है कि जब ये अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह कुत्तों के पीछे घसीटते हुए चले जा रहे थे, तो एकदम से हज़रत कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारका जो है हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आई और फ़रमाया कि निज़ामुद्दीन, क्या हमने तुम्हारे से यही मेहनत और मशक्क़त कराई थी कि जो आज तुम हमारी औलाद के साथ करा रहे हो? क्या हमने भी तुम्हें कुत्तों के पीछे घिसटवा दिया था? क्या यही खून और तुम्हारा गोश्त इसी तरह हमने ज़मीन के ऊपर घसीटवा दिया था कि जो आज तुम हमारे पोते के साथ ये सलूक कर रहे हो? तो फ़ौरन जो है हज़रत शेख निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह आपके कदम मुबारक में गिर गए और रोने लगे और कहा, हुजूर, मैं तो बस इनकी वही अंदर से नफ्स की मरम्मत के लिए ये सब कर रहा था, और मेरा ख़याल ये नहीं था कि मैं आपको कुछ अज़ियत पहुँचाऊँ। बस ये मेरी जुस्तजू थी कि मैं इनको किसी तरीके से वो जो दौलत है आपकी, वो जो दौलत कुतबी है, जो दौलत कुद्दूसिया है, उसको हासिल करने का अहल बना दूँ। तो ये हमारी ख़ानदानी रिवायत है। लेकिन हम जो ये इक़्तिबासुल अनवार की रिवायत है, इसको हम अपने फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे लेंगे, मतलब हम इसको पहला तसव्वुर लेंगे कि ये फ़र्स्ट स्टेज की है। सेकंड स्टेज में हम खानवादे की रिवायत को लेंगे, क्योंकि जो ये रिवायात चलती हैं तो इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, और कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस आने का इश्काल रहता है। लेकिन जो एक चीज़ किताब के अंदर दर्ज हो गई तो वो ताक़यामत इसी तरीके से सुपुर्द रहती है। तो हम इक़्तिबासुल अनवार की जो रिवायत है उसको मुक़द्दम लेंगे, और जो ख़ानदानी रिवायत है उसको दूसरे दर्जे पर लेंगे। खैर, अब इंशाअल्लाह ताला इसके आगे के जो मामलात हुए हैं
अभी ये समझिए कि ये अबू सईद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की शुरुआत का दौर अब शुरू हुआ है, उनके मेहनत व मशक्क़त का दौर यहाँ से शुरू हुआ। अभी तो आगे और मामला था ने इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर, क्योंकि वक्त की कमी है और हमारे ऊपर लिमिट है, एक वक्त इस वक्त से ऊपर नहीं जाना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला वीडियो नंबर 9 के अंदर, यानी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर पूरा वाक़या आगे का ये जितना होगा इंशाअल्लाह ताला बयान करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, दुआ में याद रखिएगा और वीडियोज़ इसी तरह के शेयर करते रहिए। और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बाबा क़ुद्दूसिया का पेज बना हुआ है, तो वो भी इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर जो है उसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। वाखिर दाना बिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़।